नगर निगम की बड़ी लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। मामला 11 जुलाई 2024 का, जहां पर कूड़े उठाने वाली गाड़ी ने एक महिला को ठोकर मारी और महिला की मृत्यु हो गई। उनके बेटे और उनके परिजन आज आशियाना पुलिस के पास आए हैं, क्योंकि महिला की मृत्यु हो चुकी है और कहीं न कहीं पीड़ित परिवार का गंभीर आरोप है कि जो ड्राइवर था उसको पकड़ने में आशियाना पुलिस नाकामयाब रही। उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार अभी प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह से मिलकर आया है। जानते हैं इनके बेटे से। सर, क्या नाम है आपका? अंकुर मिश्रा। अंकुर जी, क्या कुछ मामला था पूरा? 11 जुलाई को लगभग 11:15 बजे मम्मी आ रही थी मंदिर से दर्शन करके, और घर से करीबन 200 मीटर दूर पे आ रही थी। तो घर की तरफ उनका मुंह था, तो तेज स्पीड से गाड़ी, जो हमने कैमरे में देखा वहाँ के, तेज स्पीड से गाड़ी निकली। कहाँ पर सर ये अन्नपूर्णा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, LDS सेक्टर H, लखनऊ, और क्वींस बैंक्वेट के जो बीच वाली जो रोड है, गली है, गली में गाड़ी इतनी तेज नहीं चलनी चाहिए। तो उसने पहले एक बार बैक करके इनको टक्कर मारी, जिससे वो गिर गई। फिर ऊपर से निकाल दी। जब इन्हें देखा कि ऊपर गाड़ी चढ़ गई, फिर एक बार आगे कर दी। तो 2 से 3 बार इन्होंने, जो ड्राइवर था शाहिद अली, में कैद है। हाँ, ये शाहिद अली जिसका नाम है ड्राइवर, जो फरार है, तो उसने 2 से 3 बार उनको कुचला। उसके बाद गाड़ी छोड़ के उसी स्थिति में भाग गया, वहां से भाग गया। उसके बाद हमें 5-10 मिनट बाद सूचना मिली, क्योंकि घर से 200 मीटर दूर है। हम दौड़े, तुरंत गए, तो जाके हमने देखा ये नगर निगम की कूड़ा गाड़ी UP 32 UN 1804। तो देखा हमने कि गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, मम्मी वहाँ गिरी हुई है, उनके दोनों पैरों में, हाथ में, सब जगह। कुल मिला के पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें 9 चोटें, जिसमें से 6 सीरियस, 9 से 12 इंच के घाव हैं। तो ये भाग गया उस समय, और फिर हमने उनको उसी हालत में गाड़ी में ले गए और ट्रामा सेंटर, एपेक्स ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती करवाया, जिसमें से कि अगले दिन उनको टेंडर फार्म हॉस्पिटल शहीद पथ में भर्ती कराया, वहाँ से डिस्चार्ज करा के प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो 12 तारीख से, कुल मिला के 11 से 29 तारीख तक उनका इलाज चला। और जिस चोटें इतनी गंभीर थी, इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि 2 से 3 बार कुचल दिया गया उनको गाड़ी से, तो पूरी बॉडी में सेप्टिक शॉक का इन्फेक्शन उनके फैल गया, जिस वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन फेल होने लगे सारे। इस वजह से 29 तारीख को उनकी डेथ हो गई। और जिसमें पुलिस की लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि पहले घटना होने के बाद भी ड्राइवर को ये पकड़ नहीं पाई, और उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई, तो जो इन्होंने धारा 106 उसमें लगाई, बढ़ाई, उसके बाद भी इनके पास 9 दिन का टाइम था। 6 तारीख को उसने कोर्ट में सरेंडर किया, उसके बाद भी इसको नहीं पकड़ पाई। हमको ये कहते रहे कि इसको हम पकड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन एक भी बार इसको पकड़ा नहीं। अभी मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि ये तो हम जो लगा चुके हैं धारा, बहुत ही हल्की धाराएं लगी, जिसमें उसकी खड़े खड़े जमानत हो गई निचली अदालत से ही। चौकी इंचार्ज थे, जो विवेचक थे इस मामले के, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? विवेचक जो है हमको गुमराह करते रहे। हमको ये बोलते रहे कि 106(2) लगा दी, जिसमें 10 साल की जेल है, 10 साल की, और ये नॉन बेलेबल है। तो एक न एक हमारे अंदर ये संतुष्टि थी कि इसकी बेल नहीं हो पाएगी अब। लेकिन जब पता चला कि 106(2) की जगह 106 लागू ही नहीं है, 106 लगा दी गई है, 2 की जगह, 1 की जगह 106, 2 की जगह 1 लगा दी गई है, और उसकी जमानत खड़े खड़े वहाँ पे हो गई है। तो हम यही इनसे पूछना चाहते हैं भाई, कि आपने क्यों नहीं कुछ कठोर कार्रवाई करी, क्यों नहीं उसको उठा के लेके आए, क्यों नहीं उसको जेल में बंद किया। मामले में अभी जो आप लोगों की मुलाकात हुई, जो आश्वासन मिला, क्या कुछ संतुष्ट है आश्वासन से? क्या आश्वासन दिया उन्होंने? नहीं, आश्वासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो आज भी खुला घूम रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया, आज भी खुला घूम रहा है। और इस तरीके से अगर ये, और सबसे बड़ी बात है, विदाउट लाइसेंस था, प्राइवेट लाइसेंस पे कॉमर्शियल गाड़ी चला रहा था। नगर निगम ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या कुछ मांगे हैं सर, जिसको लेकर अभी आप लोग वार्ता कर रहे हैं? हमें कोई सांत्वना नहीं चाहिए, हमें केवल कार्रवाई चाहिए। हम कार्रवाई पे भरोसा करते हैं, क्योंकि इतना पहले से गुमराह हो चुके हैं कि अब हमें किसी की बात पे भरोसा नहीं। लेकिन न्यायालय ने जैसे उसको जमानत दे दी, फिर क्या करेंगे आप? न्यायालय ने जमानत दे दी है, तो हम अपने वकील से बात करेंगे, और थाने पे अगर थाना हमारा नहीं सुनेगा, हम कमिश्नर के पास जाएंगे, DGP के पास जाएंगे, लेकिन हमारी बात जब तक नहीं सुनी जाएगी हम शांति से बैठेंगे नहीं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी बात हुई आप लोगों की? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरी तरीके से न्याय होना चाहिए। और आज जो यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए हैं, अगर शुरू में ही कार्रवाई कायदे से हुई होती तो आज हम लोगों को यहाँ पर ना आना पड़ता और पीड़ित को पूरी तरीके से न्याय मिल जाता। मतलब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो जाती है। बिल्कुल गिरफ्तारी हो जाती है, और कुछ ऐसी धाराएं लगती कि कम से कम उसको काफी दिनों तक जेल में रहना पड़ता। ये ऐसा नहीं हुआ तो बहुत अफसोस है, और ये होना चाहिए। इसके विरोध कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं? अभी इंस्पेक्टर से मिले, उन्होंने तो आश्वासन दिया कि धारा वगैरह बढ़ाई जाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब के आश्वासन में तो इंस्पेक्टर साहब ने जो कहना था वो कह दिया।
अब इसमें कौन सी धाराएं बनती है इंस्पेक्टर साहब देखें, बाकी हमारी भी टीम काम कर रही है और समस्त क्षेत्र के लोग भी काम कर रहे हैं। देखिए, नगर निगम एक अटूट अंग होता है किसी भी शहर का, और इस तरह का जो भी बिना जानकारी के गाड़ी पकड़ा देना और ठेकेदारों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। ये मैं मानता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह जो कारनामे किया है नगर निगम गाड़ी से, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और हम लोग इंस्पेक्टर साहब के पास आए थे, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि ये कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हो लाइसेंस भी नहीं है क्या? हाँ, ये वैलिड लाइसेंस नहीं था इनके पास। पीड़ित परिवार था। देखिए यहाँ पर एक बुजुर्ग भी है। सर क्या लगता है, नगर निगम की लापरवाही है, ड्राइवर की लापरवाही है या पुलिस की लापरवाही है? ये सारी लापरवाही नगर निगम की है और नए नए बच्चों से गाड़ी चलवाना इनका यही पेशा हो चुका है। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे। अभी पुलिस के आश्वासन से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस ने जो लापरवाही करी थी शुरुआत में, जबकि पुलिस के पास जिस इंसान की जानकारी नहीं होती है, जिस इंसान की जानकारी नहीं, जिस मुजरिम जानकारी नहीं होती, उसको वो पकड़ के ले आती है अगर पकड़ना चाहे उसी क्षणों में, एक घंटे में। लेकिन यहाँ पे मुजरिम की जानकारी पूर्ण रूप से थी, उसका नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका सब कुछ रजिस्टर में दर्ज था। तब भी लापरवाही करते हुए उन्होंने पूरे दिन बिता दिए और उसको नहीं पकड़ा। अगर आज पकड़ा ठीक है अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये पीड़ित परिवार है। अंकुर मिश्रा की माँ, एक नगर निगम की गाड़ी की, कूड़े की गाड़ी से दुर्घटना हुई और उस गाड़ी ने दोबारा भी उनको रौंदा। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई, लेकिन अभी तक इस मामले पर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह का कहना है कि इस मामले पर जो आरोपी था उसने न्यायालय से जमानत करा ली है, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में धाराएं बढ़ाई जाएंगी, विवेचना में जो भी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। लेकिन परिवार न्याय चाहता है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।